एक शहर जहाँ खून की बूंदें सच्चाई से ज्यादा काले राज छुपाती है। एक आदमी जिसके अंदर एक राक्षस छुपा है, लेकिन वह उसे कंट्रोल करता है क्योंकि वो कोई आम किलर नहीं, वो डेक्स्टर मॉर्गन है। नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज जो अपने समय से काफी आगे थी। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है डेक्स्टर। ये सीरीज एक ऐसे कैरेक्टर पे बेस्ड है जो दिन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, लेकिन रात में एक सीरियल किलर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मियामी की एक सुनसान सड़क से। रात का अंधेरा है और एक आदमी अपनी कार में बैठा एक शख्स का पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में हमें पता चल जाता है यह आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर डेक्स्टर मॉर्गन है। डेक्स्टर एक सीरियल किलर है, लेकिन वो आम कातिलों जैसा नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जो डिजर्व करते हैं मरना। जिस शख्स का वो पीछा कर रहा है वो एक स्कूल टीचर है जिसने बच्चों का रेप किया था। डेक्स्टर उसको किडनैप कर लेता है और उसे अपने खास तरीके से मारता है। एक टेबल पर प्लास्टिक से बांधकर उसके अपराध कबूल करवाता है और फिर उसे चाकू से मार देता है। वह हर बार अपने शिकार का खून एक स्लाइड पर लेकर उसे संभाल कर रखता है। इन सारी खून की स्लाइडों को वो अपना ट्रॉफी कलेक्शन मानता है। अगली सुबह मियामी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में हम डेक्स्टर को एक अलग रूप में देखते हैं। एक शरीफ, स्माइलिंग प्रोफेशनल फॉरेंसिक ब्लड स्पैटर एनालिस्ट। सभी डिपार्टमेंट वाले उसे काफी पसंद करते हैं सिवाय सर्जेंट जेम्स डोक्स के। डेक्स्टर एक नॉर्मल इंसान दिखने की पूरी कोशिश करता है। उसकी बहन डेबरा मॉर्गन, जो एक अंडरकवर कॉप है, चाहती है कि डेक्स्टर उसका एक केस सुलझाने में मदद करे जहां एक लड़की की बॉडी मिलती है और शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं है। केस बहुत अजीब है और डेक्स्टर तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है। डेक्स्टर अपने डेस्क पर बैठा था, तभी वह सर्जेंट जेम्स आता है। वह उसे होटल में हुए मर्डर के बारे में पूछता है। डेक्स्टर क्राइम सीन की तस्वीरें देख के बताता है कि यह काम किसी प्रोफेशनल का नहीं, बल्कि ये तो काफी गंदे तरीके से किया गया है। जेम्स उसकी बातें सुनकर कहता है कि कभी कभी मुझे तुमसे डर लगने लग जाता है। वो उससे ब्लड स्पैटर की रिपोर्ट मांगता है और वहां से चला जाता है। अब हमें डेक्स्टर होटल के क्राइम सीन पर दिखता है। वो पुलिस को एक एक बात बताता है कि कैसे ये मर्डर किया गया होगा। अब डेक्स वहां से चला जाता है और हमें अपनी गाड़ी में दिखता है। रास्ते में हमें जेमी दिखता है, जिसने 6 महीने पहले एक औरत मिसिस जेन को मारा था। मिसेस जेन एक अच्छी माँ थी जिसके 2 बच्चे थे। पुलिस ने जेमी को पकड़ भी लिया था, लेकिन जेमी का वकील उसे बचा लेता है। जेमी लड़कियों का रेप करके अपनी वेबसाइट पर डाला करता था। डेक्स्टर अपने कत्ल की प्लानिंग करता है, एक साफ सुथरा कत्ल। कहानी आगे बढ़ती है डेक्स्टर की पर्सनल लाइफ की तरफ। हम मिलते हैं डेक्स्टर की गर्लफ्रेंड रीता से, जो कि एक सिंगल मदर है जिसके 2 बच्चे हैं, एस्टर और कोडी। रीता का हस्बैंड जेल में है क्योंकि उसने उसको फिजिकली अब्यूज किया था। डेक्स्टर रीता के साथ इसलिए जुड़ पाया क्योंकि उससे किसी तरह का इमोशन फील नहीं होता। रीता अभी भी अपने पास्ट को नहीं भुला पाई है और डेक्स्टर के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि उसे इमोशंस फील ही नहीं होते। वो कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं इंसान जैसा महसूस नहीं करता। दूसरी तरफ पुलिस को एक और बॉडी मिलती है और पिछले बार की तरह इस बार भी शरीर पर एक भी बूंद खून नहीं होता। किलर ने बॉडी के पीसेस परफेक्टली क्लीन कट किए हैं और उन्हें बर्फ के बॉक्स में रखा गया होता है। डेक्स्टर इस किलर से काफी इम्प्रेस होता है और कहता है, ही इज नीट, क्लीन, प्रिसाइज, जस्ट लाइक मी। असल में किलर बॉडीज को एक ठंडी जगह कट करता है ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए और वो ब्लड को बॉडी से काफी इजीली निकाल सके। डेक्स्टर की बहन डेबरा चाहती है कि डेक्स्टर उसकी करियर में हेल्प करे। वो उसके साथ होमिसाइड डिपार्टमेंट में आना चाहती है। अब हम डेक्स को मारिया के ऑफिस में देखते हैं जहां वो होटल में हुए मर्डर की बात करता है। वो बताता है कि ये मर्डर उसके दोस्त ने ही किया है। डेक्स अपने काम में माहिर था। वो लाश की खून को ही देखकर बता देता था कि ये कत्ल किसने किया होगा, क्योंकि वो कातिलों का कातिल जो था। अब रात को जेमी एक खाली बिल्डिंग में स्टील चुराने आता है। वो स्टील की चोरी करके बेचता था जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। डेक्स उसे बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले आता है और अपनी स्टाइल से उसके टुकड़े टुकड़े कर कर मार देता है। वो जेमी की लाश को ठिकाने लगा ही रहा था कि तभी रीटा का फोन आता है। वो उसे अपने घर पे बुलाती है और डेक्स्टर मान जाता है।
अब डेक्स अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था कि उसके सामने से एक बड़ा सा आइस गुजरने लगता है। डेक्स उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर रोड बंद होने के कारण वो ट्रक यू टर्न लेता है। डेक्स ट्रक ड्राइवर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन हेडलाइट के रोशनी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। जब ट्रक डेक्स के पास से गुजरता है तो एक कटा हुआ सिर उसके गाड़ी पर फेंक कर चला जाता है और फिर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उस कटे हुए सिर को अपने कब्जे में ले लेती है। इस एपिसोड में हमें कई फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जहां उसके फॉस्टर फादर हैरी मॉर्गन को पता चलता है कि डेक्स्टर के अंदर वायलेंट किलिंग अर्ज है, यानी खून करने की इच्छा। हैरी उसे कोड ऑफ हैरी सिखाता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो उन्हें मारे जो उसे डिजर्व करते हैं। हैरी उसकी कंडीशन को समझता है। वो कहता है कि डेक्स्टर्स को इमोशंस फील नहीं होते, लेकिन उसकी खून करने की इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसे सही डायरेक्शन मिले। एपिसोड की एंड में हम देखते हैं कि डेक्स्टर को उसके घर के सामने एक मिस्टीरियस आइस बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर होता है एक बारबी डॉल जो कि सेम तरीके से कट किया गया है बाकी फीमेल विक्टिम्स की तरह। डेक्स्टर समझ जाता है कि आज तक किलर उसे कोई मैसेज भेज रहा है और उसे एक गेम में खींचना चाहता है। डेक्स्टर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है क्योंकि अब उसके जैसा कोई और भी है। शायद पहली बार वो अकेला महसूस नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या डेक्स्टर एक हीरो है या फिर एक साइको। और अगले एपिसोड में हम डेक्स्टर के डार्क पास्ट को और गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।